आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद आए हैं। एक तवील रास्ता है। जिस वक्त यहाँ इस खित्ते से, लद्दाख से, जम्मू कश्मीर के किसी एरिया से भी कोई शख्स यहाँ इस्लामाबाद आना चाहे, शार्टेस्ट रास्ते भी हैं, यानी मुजफ्फराबाद के रास्ते भी आ सकते हैं, चिकोटी चनारी के रास्ते से होते हुए, दूसरी तरफ पुंछ के रास्ते से भी। ये लेकिन ऐसा रहा है कि श्रीनगर से अगर कोई शख्स जिसका ताल्लुक़ अदब से हो, वो राइटर हो, वो किसी आर्टिस्ट हो, वो लाहौर जाता है, वहाँ से वाघा बॉर्डर के ज़रिए आता है। तो ये इतनी दूरियां क्यों? यही मैं भी इसी पे गौर कर रहा था कि मुझे जो कि हवाई सफ़र 1 घंटे की होनी चाहिए, उसके लिए 7 घंटे लगे दुबई जाके यहाँ आना। उतने में तो हम इंग्लिस्तान पहुँच जाते। तो आपने जैसे कहा लाहौर से, मुजफ्फराबाद से आ सकते थे, या हम कारगिल से या तुर्तुक से आ सकते थे, जो कि बिल्कुल लद्दाख के साथ है। ये सियासी हालात हैं। मैं तो चाहूँगा कि पूरी दुनिया में अमन हो और ये जो दूरियां हैं वो नज़दीकियों में बदले, मगर आज की सच्चाई यही है। ये इंटरव्यू कैसे करूं कि मैं आपसे इंस्पायर हूं, और यकीनन सवालात करते हुए मुझे झिझक महसूस हो रही है कि एक ऐसी शख्सियत जो कि ज़मीन से प्यार करती है और माहौल दोस्त कोशिशें करती रही है। तो इस दौरान सादा से सवालात हैं मौज़ूआत पे। मेरा ताल्लुक़ चूँकि मुजफ्फराबाद से है, मैं पुंछ का रहने वाला हूँ, यहाँ इस्लामाबाद में सहाफ़त करता हूँ। मेरी ज़िंदगी भर की ख्वाहिश रही है कि मैं श्रीनगर जाऊँ, मैं लद्दाख जाऊँ, लेह जाऊँ। हम जाने वालों के लिए ये ख्वाहिशात ही क्या रहेंगी? उम्मीद तो है कि वक्त के साथ लोग नज़दीक आएँ, और ऐसा अगर लोग चाहें, क्योंकि जिसे जमहूरियत कहते हैं उसमें लोगों की ख्वाहिशों पे सरकारी बनती हैं और वो फिर आगे जाके पॉलिसीज़ बनाते हैं। अगर लोग अमन चाहें तो ज़रूर आज नहीं तो कल ऐसा वक्त आएगा जिसमें कि ये दूरियां कम हों। मैं तो चाहूँगा कि ये बर्र-ए-सग़ीर यूरोपियन यूनियन की तरह एक ऐसा लूज़ फेडरेशन हो जहाँ पर एक दूसरे से ताउन करें, और हम जहाँ एक तरफ यूरोप है, उधर अमेरिकाज़ हैं, इधर चीन है, तो ये बर्र-ए-सग़ीर का इलाका जो साउथ एशिया है, ये ताउन से बहुत आगे जाए, और उसके लिए नज़दीकियाँ होने की ज़रूरत होगी। हमारी उम्मीद है, दुआ है कि ऐसा हो, और आप मुजफ्फराबाद के रास्ते कश्मीर, लद्दाख ले आ सकें और मैं यहाँ आ सकूँ। अच्छा, ये हवाएं सफ़र करती हैं, परिंदे सफ़र करते हैं, उनके लिए कोई बॉर्डर नहीं है, कोई ये रुकावटें नहीं है, लेकिन इंसानों के लिए रुकावटें हैं। लेकिन ताल्लुक़ होने के बावजूद, जैसा कि पुंछ के उस पार भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, इस पार भी हैं, इसको ख़त्म कैसे किया, बेहतरी की तरफ कैसे लाया जा सकता है? जब आप कह रहे हैं परिंदे सफ़र करते हैं, वहाँ मेरा तवक्कुल उस तरफ जा रहा है कि सिर्फ परिंदे ही नहीं बल्कि आलूदगी भी सफ़र करती है, जो मौजू यहाँ हम बहस करने आए हैं कि आलूदगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड का धुआं है या एमिशन है वो भी सफ़र करता है, और जो दरियाओं को हम आलूदा करते हैं वो भी सफ़र करता है। तो इन्हें कोई सरहदों का मालूम नहीं है। तो ऐसे में मुल्कों को आज पास आने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे बड़ा चुनौती आज इसी का है। तब जो माहौलियात के जो चुनौतियां हैं वो सबसे बड़ी हैं, और वो हर कौम अकेला अपने दायरे में रख के नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये करने की एक ख्वाहिश ही नहीं, एक अच्छी बात ही नहीं, एक लाजमी बात हो चुकी है आज। परिंदे करते हैं, हम भी करें, मगर अब नहीं करें तो हम हवा नहीं देखता है कि ये धुआं चीन से निकल रहा है, पाकिस्तान से निकल रहा है या हिंदुस्तान से निकल रहा है। ये तो किसी की भी जान लेगी, कहीं भी लेगी, और जाने जा रही हैं। आप शायद इस्लामाबाद में भी हो रहा हो, दिल्ली में भी हो रहा, लोग अपने ज़िंदगी से 10 साल पहले मर रहे हैं।
यही बात और परिंदों के साथ, कीड़े मकोड़ों के साथ हो रहा है, तो ऐसे में नज़दीकियां होने की और अहमियत बढ़ जाती है। ऐसा क्या था कि आपने माहौल के लिए कोशिशें शुरू की जिससे इंस्पायर हुए, बड़ी शख्सियात इंस्पायर हुई और आपने अपनी ज़िंदगी को भी मुश्किलात में डाला, सख्त तरीन माहौल में भी आपने प्रोटेस्ट किया, आपने आवाज़ उठाई। ऐसा क्या आपको सोच होती है इसके पीछे? देखिए, जो मुश्किलात हैं वो बहुत बड़ी हैं। मुश्किलातें बहुत बड़ी हैं। हमारे इलाके में जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल के ख़त्म हो रही हैं, तो उसके वजह से कभी आपको सूखा पड़ रहा है, तो कभी आपको सैलाब आ रहा है, और उसी तरह आप देख सकते हैं नीचे क्या हो रहा है, जहाँ हवा के आलूदगी के कारण वजह से लोग मर रहे हैं। तो ऐसे में हमें कुछ करना कोई सोचने की बात नहीं थी। जब आपके घर में आग लगी हो तो पानी डालना ये कोई लग्जरी की बात नहीं होती है, ये लाजमी होती है। तो उसी तरह हम इसको करने लगे कि हमारे यहाँ पानी की कमी है, तो हमें उसके क्या हल हैं वो निकालने होंगे, औरों को सिखाना होगा और आवाज़ देनी होगी दुनिया को कि आप ये बंद करें अपने तरीक़े या बदलें तरीक़े, ताकि पहले तो हम शिकार हैं पहाड़ों में, उसके बाद आप भी शिकार होंगे। और ये इंसानी है, इंसानों के हाथ में है। ये जो हम क़यामत ढा रहे हैं अपने इस ज़मीन पर, कहीं जंगल जल रहे हैं, कहीं तूफ़ान आ रहा है, कहीं सैलाब आ रहा है, ये जो हमने क्या कहेंगे, एक तरह का जहन्नम इस ज़मीन को बना दिया है, ये इंसानी करामत है। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है ये शायरी कि क्या हंसी आती है मुझको हज़रते इंसान पर, फ़ैल बद तो खुद करे लानत करे शैतान पर। तो हमारे उल्टे सीधे कामों की वजह से हम इसे जहन्नुम बना रहे हैं और फिर हम इल्ज़ाम देते हैं किसी शैतान पर। तो अगर है कोई शैतान जो ये कर रहा है तो वो हम ही हैं शैतान। तो हमें ही बदलना होगा अपनी तरीके, अगर हम इस पानी को पीने लायक रखना चाहते हैं, इस हवा को सांस लेने लायक रखना चाहते हैं। तो इसीलिए इंसानों से मेरी आवाज़ देनी लाजमी हो जाती है। इसीलिए मैं दुख दर्द लेके ख़ुद पे जुल्म ढा के लोगों को आवाज़ देता हूँ। ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक इल्तिजा है, ये एक पुकार है कि आप बदलिए अपनी पॉलिसियाँ, अपने तौर तरीके, ताकि आज हमारी जान बख्शी जाए, कल आपकी भी यही हालत होने वाली है, आपके हवा का, आपके ज़मीन का, आपके पानी का। तो ये इस तरह से शुरू हुआ क्योंकि हमारे घर पे आग लगी। अच्छा, इसमें चूँकि पीर पंजाल जो रेंज है, हिमालयन रेंज दूसरी तरफ से शुरू होती है, आगे तक जाती है। पीर पंजाल रेंज से मैं चूँकि उसी जगह पे मेरा घर है, वहाँ पे मेरे बचपन में वाइल्ड लाइफ हमें नज़र आती थी। वहाँ पे बर्फ़ होती थी 3-3, 4-4 फुट। लेकिन इस मरतबा हमने देखा है कि मौसम इतना तब्दील हो रहा है, वहाँ पे अब बर्फ़ इस मरतबा पड़ी ही नहीं, नीचे जो इलाके आ जाते हैं। मतलब इससे सिर्फ लद्दाख ही नहीं, पूरा ये एरिया मुतासर हो रहा है। और दरियाए सिंध वहाँ से एक तरफ से निकल रहा है, दूसरी तरफ से दीगर दरिया निकलते हैं, दरियाए झेलम आगे से आ जाता है। तो ये सारे दरियाओं की वजह से दरियाओं में पानी की कमी भी हो रही है। मुतासर सिर्फ एक खित्ता नहीं, सब हैं। तो इससे इज्तमाही तौर पर पाकिस्तान, भारत, चीन, जम्मू कश्मीर के तमाम एरियाज़ जो हैं, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहें या जो भी इसको कहा जाए, तो ये सारे मिल बैठकर ऐसा क्या करें, क्योंकि पानी वहाँ से जो निकलता है वो दूसरी तरफ भारत के समुद्रों में जाता है, इस तरफ पाकिस्तान के समुद्रों तक जाता है। तो इसके लिए वे फॉरवर्ड क्या है? इसके लिए आपस में रिश्ते कायम करें, बातचीत करें, गुफ्तगू करें, हल निकालें। और ऐसे कई रीजनल कोऑपरेशन के तरीके हो सकते हैं। जैसे आर्कटिक के लिए एक काउंसिल बना है बैरून अक़वामी, तो वैसे ही हिमालयस के लिए, हिंदू कुश हिमालय के लिए ऐसे काउंसिल्स हो सकते हैं जिनमें मिलकर बैठकर हम अपने मसाइल रखें और हल निकालें, ताकि जो ऊपर है वो नीचे वाले का भी ख्याल रखें। जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तो इंडस वाटर ट्रीटी हैं, वैसे ही शायद चीन और भारत में भी होने की ज़रूरत है, ब्रह्मपुत्र ट्रीटी। इस तरह से अगर बैठ के, एक अच्छा मिसाल है ये ट्रीटी,
हम अगर मुज़ाकरात से हल निकालें तो वो इंसानों को सजता है। तो यही मैं कहूँगा। बदकिस्मती से हमने मज़हब में तकसीम कर दिए चीज़ों को कि दरियाए नीलम हमारे इलाके में जिस वक्त यहाँ नीलम की तरफ आता है तो किशन गंगा दरियाए नीलम बन जाता है। हमने इस तरह की चीज़ें की हैं कि मज़हब में तकसीम कर दिया, हमने इलाके में तकसीम कर दिया, हमने लोगों को मुख्तलिफ़ जोग्राफ़िए के हिसाब से, ज़बान के हिसाब से भी तकसीम कर दिया। लेकिन ये बदकिस्मती रही है। सिर्फ आखिरी ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आप मैसेज क्या देंगे यूथ को? ये मेरी राय थी जो मैंने कही कि मज़हब पे तकसीम की है। जी, लेकिन अगर सवाल करूँ मैं यही कहूँगा कि मज़हब तो सबकी खुशहाली चाहता है, किसी की फौत हो मौत हो नहीं चाहता है। अहिंसा परमो धर्मा कहते हैं, पीस नॉन वायलेंस। तो हर मज़हब में यही लिखा है। आज अगर वायलेंस तशद्दुद हो रहा है तो सबसे बड़ा तशद्दुद माहौल के साथ हो रहा है, पानी के साथ हो रहा है, हवा के साथ हो रहा है, जिसके वजह से हम खुद इंसान मर रहे हैं और बाकी सारा कायनात मर रहा है। तो इसलिए मज़हबों को एक साथी बनाइए, मज़हबों को एक औजार, एक सहारा, मैं कहूँगा सहारा बना के हम एक हल निकालें, ना कि इसके बेसिस पर हम और बंटवारा हों। किसी ने कहा है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ने बांट दिया भगवान को, नदियाँ बांटी पर्वत बांटे, मत बांटो इंसान को। तो ये हमें सोचना होगा कि इतने न बांटें कि अब ये नदी पर्वत सब बट के उसके जो नताइज आएंगे वो फिर हम पर ही आएंगे। फैले बद तो खुद करे, लानत करे शैतान पर। अच्छा, शुक्रिया। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया।